तहरीम और तहरीम की अम्मी के लिए कहानी। अम्मी और मम्मी वे दोनों 7वीं कक्षा में मिली थीं। दोनों अपने अपने देश से न्यूयॉर्क के इस फ्लशिंग हाई स्कूल में आई थीं। यहाँ आने के बाद दोनों अंग्रेजी से ही नहीं, बहुत सारे नए बदलावों से संघर्ष कर रही थीं। नई धरती, नया माहौल, अजनबियों से घिरी दो अनजान लड़कियां। एक पाकिस्तान के लाहौर जैसे बड़े शहर से आई थी, तो दूसरी भारत के झाबुआ जैसे पिछड़े हुए आदिवासी इलाके से। एक इस कोने पर गुमसुम बैठी रहती, तो एक दूसरे कोने पर। एक दिन लंच के समय दोनों की नजरें मिली। दोनों ने एक दूसरे के अकेलेपन को पहचाना। कक्षा में पसरा मौन टूटने के लिए लालायित हो उठा। दोस्ती की ललक बड़ी। धीरे धीरे चुप रहने को मजबूर त्रिपित का बोलना चालू हो गया। तहरीम तो वैसे भी कम ही बोलती थी। लाहौर शहर से जरूर आई थी, पर शहरी शोर से दूर रहने की आदी थी, अपने भीतर जीने वाली। इसके विपरीत त्रिपित झाबुआ की झबरी बिल्ली जैसी तेज तर्राट, एक खामोश और एक चुलबुली। दोनों की ऐसी जुगलबंदी हुई कि वे एक दूसरे की पूरक होती गई। तहरीम और त्रिपित त अक्षर का सिर्फ तुक्का ही लगा था, वरना दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का फर्क था। तहरीम की चुप्पी और उसकी खामोशी की सारी बातें त्रिपित के होठों पर होती। एक लड़की बस चुपचाप अपना काम करने वाली, तो दूसरी काम करने वालों को हंसा हंसा कर लोटपोट करने वाली। तहरीम से उसकी गंभीरता ले लेती त्रिपित और अपना चुलबुलापन दे देती, जो उसकी होठों की मुस्कान में गहरे तक दिखाई देता। गुमसुम व बकबकी इन दो लड़कियों की जड़ों को खंगालने पर जो कुछ निकला, वह और भी चौंका देने वाला था। भारत पाकिस्तान जैसे नामों के साथ झाबुआ व लाहौर जुड़ा था। एक भीलों के इलाके से और दूसरी पठानों के खानदान से थी। दोनों ही शब्द अव्वल दर्जे के, लोहे जैसे मजबूत। पर इन दोनों लड़कियों को भला इन शब्दों की गहराई से क्या लेना देना था। तेरा तुझको मुबारक, लाहौर का लाहौर को और झाबुआ का झाबुआ को, क्योंकि अब ना तो लाहौर में है, न ही झाबुआ में है, अब तो हम न्यूयॉर्क में हैं। छोड़ आए वे गलियां, नई गलियों में नए मोड़ से नई मंजिलें तलाश करते अब दो दोस्त थे बस। धीरे धीरे एक साथ बैठना, एक साथ रहना बढ़ता रहा। एक हिंदी बोलती थी, दूसरी उर्दू, पर दोनों को इनमें कभी कोई फर्क नहीं लगा। दोनों को लगता कि इन भाषाओं के सिर्फ नाम अलग हैं, बिल्कुल एक जैसी तो है दोनों भाषाएं। न इसे उर्दू लिखना पसंद है, न उसे हिंदी लिखना। हिंदी उर्दू लिखने से पीछा छूटा, इस बात से दोनों ही खुश थीं। पर अब यहाँ अंग्रेजी से पंगा लेना पड़ रहा था। रोज माथा फोड़ रहे थे। ESL यानी इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज की कक्षाओं में जाना यहाँ के होशियार बच्चों की निगाहों में बहुत अपमानजनक था। पर करते क्या, मजबूरी थी। पहले दिन ही कक्षा में टीचर ने जो गिटपिट की, दोनों की समझ में न आया। उनके सपाट चेहरे देखकर तत्काल उन्हें ESL की कक्षाओं में भेज दिया गया। दो अपमानित इंसान एक दूसरे का सम्मान बने। किसी को बताने या समझाने का समय ही नहीं मिला कि वे दोनों ABCD तो जानते हैं, अंग्रेजी लिख भी सकते हैं, पर यह जो गिटपिट होती है, वह उनकी समझ से परे है। इतनी तेजी से कोई कैसे अंग्रेजी बोल सकता है। वे दोनों तो पहले उर्दू हिंदी में सोचते, तौलते, फिर बोलते। तब तक जो वह धीमी गति का समाचार बुलेटिन हो जाता। आपस में बात करते हुए सोच सोच कर चुपचाप अंग्रेजी बोलने की कोशिश में कब बीच बीच में हिंदी उर्दू बोलने लग जाते, पता ही न चलता। लंच ब्रेक में साथ खाना खाते हुए ऐसी जगह पर बैठते जहां अपने अपने पराठों को छुपाने की जरूरत न पड़े। ESL से तो किरकिरी हुई ही थी, ऊपर से उनका खाना देखकर यह किरकिरी और बढ़ जाती। तहरीम की मम्मी हिंदी फिल्मों की दीवानी थी। उन्होंने उसे लाहौर में हिंदी फिल्मों के कई गानों पर डांस करना सिखाया था। वे चंद गाने जब तब उसकी जुबान पर चले आते,
तो त्रिपित भी सुर में सुर मिला देती। हिंदी फिल्मों के गानों के साथ दोनों जो राग तानते, उससे एक तीसरी ही भाषा का जन्म होता, उनकी दोस्ती की भाषा, जो चाहे अनचाहे ही उनकी समीपता का कारण बनती। सब कुछ मानो किसी नाप तोल से चालित था। रिश्तों की मजबूती में यह नाप तोल होती ही है, चाहे कोई तराजू पर तोले ना तोले, गिने या न गिने, पर पलड़ा लगातार ऊंचा नीचा होता ही रहता है। उन दोनों का पलड़ा समान तो न होता, पर थोड़ा ऊपर नीचे होते, ढुलमुल करते फिर से बराबर हो जाता। यह कहती कोई बात नहीं, वह कहती कोई मसला नहीं। ट्रपित को उसके टीचर टपित बोलते तो तहरीम ने उसे टप्पू बना दिया। अरे टप्पू, मसला का मतलब मामला होता है, बात होती है। जो भी मतलब होता है, कोई मसला नहीं। और एक मासूम सी निश्चल हंसी में खो जाते दोनों। पढ़ने से उन दोनों लड़कियों का सरोकार कम ही था। अधिकतर समय मस्ती में ही कटता। कक्षा के दौरान जैसे तैसे समय काटते। कक्षाओं की जरूरतें बस बैठने तक थी। उसके बाद तो नई नई शैतानियां करते। कभी इसके घर, कभी उसके घर, आने जाने का सिलसिला थामे न थमता। उसकी अम्मी थी, इसकी मम्मी थी। दोनों पास्ता में जीरे का तड़का शुद्ध घी से लगाती थी। पिज्जा को हरी चटनी से खाती थी, और तो और सूप के भरे कटोरे को रोटी से डुबो डुबो कर खाती थी। दोनों नमाज और पूजा करते समय जीन्स शर्ट पर दुपट्टा डाल लेती। एक चिकन बिरयानी जैसे पकवान बनाती तो दूसरी हलवा पूरी छोले में मगन रहती। इन दोनों की बिल्डिंग भी आसपास ही थी। किसी ने पता नहीं किया कि तहरीम कहाँ से है या फिर त्रिपित कहाँ से है। तहरीम के घर वालों ने सोचा होगा पाकिस्तान में ही कहीं से होगी, और त्रिपित के घर वालों ने सोचा होगा कि भारत में ही कहीं से होगी। हो सकता है न भी सोचा हो। यह पता करने का समय भी किसके पास था कि कौन कहाँ से है। घर का हर सदस्य तो नए देश में अपनी जड़ें जमाने की जुगत में लगा था। पहले रोजी रोटी, फिर कोई बात दूजी। घर के बच्चे अंग्रेजी से निपटते नए माहौल में भी तरह तरह के नए चेहरों को अपने आसपास देखने की आदत डाल रहे थे। कुछ ही समय में वे दोनों एक दांत से रोटी काटने वाली मित्रता के घेरे में थे। घर आना जाना, खाना पीना, सब कुछ कभी इस घर तो कभी उस घर होने लगा। त्रिपित के साथ दादी भी थी। दादा को गए तो एक जमाना हो गया था। जब दोनों स्कूल से घर आती तो उन्हें खाना परोसने के लिए दादी ही होती। एक दिन बातों बातों में दादी को पता लग गया कि तहरीम मुसलमान है। मन को धक्का लगा। इस शब्द से ही उन्हें बेहद नफरत थी। यह शब्द बोलना और सुनना भी मानो अपराध हो। लेकिन इस बच्चे की नजाकत भली भली लगती थी दादी को। सोचा चलो ठीक है, मुसलमान है तो क्या, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास की होगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो जाने पहचाने हैं एक दूसरे के। इतनी अदब से बोलती है कि लखनवी अंदाज झलकता है। तहरीम बेटा, कहाँ से हो? लखनऊ से हो या उसके आसपास से? तहरीम का जवाब सुनकर तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। हाथ से पानी का गिलास छूट गया। कांच के बिखरे टुकड़ों में अपने छोटे बेटे का चेहरा झलकने लगा। हर किरची की चुभन सीधे उनके दिल पर हमला कर रही थी। दादी की प्रतिक्रिया से बेखबर दोनों लड़कियां किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। उधर दादी बड़बड़ा रही थी, करेला तो है पर ऊपर से नीम चढ़ा भी है। यानी अपने भारत वाले मुसलमान नहीं, बल्कि पाकिस्तान वाले मुसलमान हैं। उस दिन घर में तूफान आना ही था। शुक्र था कि दादी ने तहरीम के जाने तक इंतजार कर लिया, वरना न जाने क्या बीतती उस बच्ची के दिल पर। तहरीम के वापस जाते ही दादी ने घर सिर पर उठा लिया। त्रिपित की मम्मी भी काम से लौटकर उसी समय घर पहुंची थी। बस फिर क्या था। तौबा तौबा, यह हमारे दुश्मनों से दोस्ती करके बैठी है। संभाल इसे, अपना धर्म भ्रष्ट कर लेगी। वो छोरी पाकिस्तान की है। कातिलों से दोस्ती कौन करता है? ये वे लोग हैं जिन्होंने मेरे बेटे की जान ली है। हत्यारे हैं। मांस मट्टी तो खाते ही होंगे, ऐसे घर में आती जाती है यह छोरी। तूने देखा है, हमारे पाकिस्तान से रिश्ते कभी ठीक नहीं होने देते हैं ये लोग। मम्मी हक्का बक्का थी, पर दादी को शांत करना जरूरी था। अमेरिका में ऐसे अलगाववादी विचार लेकर रहेंगे कैसे? अभी तो आए हैं
और ठीक से सेटल भी नहीं हुए। दादी के इस वैमनस्य को यहीं दबाना जरूरी था। यहाँ सबका धर्म अलग है माँ जी, सब मांस मट्टी खाते हैं, किस किस से दूर रहेंगे आप? किसी से दूर रहे न रहे, इन पाकिस्तानियों से दूर रहे बस। देख तिप्पी, तू वहां से आए तो नहा लिया कर। और सुन, उनके फ्रिज का कुछ भी नहीं खाना तू, वहां ज्यादा रहना भी मत, इनका कोई भरोसा नहीं है। और भी बहुत कुछ कहती रही दादी, न जाने क्या क्या। इस गुस्से में, इस उम्र में, इस अनजान देश में बसने की उनकी भड़ास भी शामिल थी शायद। मम्मी ने त्रिपित को अपने कमरे में जाने का इशारा किया। उसके लिए दादी की इस नफरत को समझना मुश्किल था। समझ भी कैसे पाती? चाचा की मौत के समय तो वो बहुत छोटी थी और आज से पहले ऐसी किसी भी बात का जिक्र उसके सामने हुआ भी नहीं था। वह तो आज में जी रही थी। स्कूल से घर तक आने जाने का वह समय दिन का सबसे अच्छा समय होता था, जब दोनों सखियां एक दूसरे की छाया बने रहते थे। दोनों घरों का माहौल लगभग एक जैसा ही था। सोफे पर बिछे कसीदे वाले सोफा कवर तक एक सरीखे थे। घर में घुसते ही जो गंध मिलती वह भी लगभग एक जैसी होती। किचन से सिकती हुई रोटी की खुशबू आती तो लगता यह भी अपने घर जैसा ही एक घर है। दादी की इस चीख पुकार का उन दोनों सहेलियों पर कोई असर नहीं हुआ। अम्मी व मम्मी दोनों अपनी अपनी बेटियों के साथ उसकी दोस्त को भी प्यार करती थी। दोनों की एक जैसी शक्लें थी, लंबे बाल और मटकती आंखें। अम्मी बाहर काम नहीं करती थी, इसलिए हमेशा घर पर ही मिलती। स्कूल से लौटकर तहरीम के घर जाते तो अम्मी त्रिपित को बहुत प्यार करती। मम्मी दिन भर काम करके घर लौटती तो त्रिपित से तहरीम के बारे में जरूर पूछती। तहरीम और त्रिपित का साथ उन्हें सुकून देता था। जब से तहरीम से उसकी दोस्ती हुई थी, पुरानी त्रिपित लौट आई थी। उसकी चंचलता और नटखटपन जो यहाँ आने के बाद गायब हो चला था, अब लौट आया था। बहुत राहत मिली थी कि अब त्रिपित स्कूल से परेशान नहीं है। मम्मी को पाकिस्तानी आम और वहां के बारीक कसीदाकारी के कपड़े बहुत अच्छे लगते थे। गदराए मीठे सिंधरी और चौसा आम हर सप्ताह घर पर आते थे और खूब मजे से खाए जाते थे। मम्मी ने दादी को कभी नहीं बताया कि ये पाकिस्तानी आम है, वरना वे कभी छूती भी नहीं। दादी चटकारे लेकर खाती और कहती, हमारे देश में कभी न खाए ऐसे आम, मुंह है, सब अच्छी चीजें निर्यात कर देते हैं। मम्मी मुस्कुरा देती, जानती थी कि पाकिस्तान के लिए दादी के मन में जो नफरत थी वो चाचा के जाने के बाद अमिट हो गई थी। सीमा पर जिस वहशियाना ढंग से उनकी मौत हुई थी, उसके लिए वे आज भी हर पाकिस्तानी को जिम्मेदार मानती थी। जिस दिन झाबुआ से किसी पहले व्यक्ति की फौज में भर्ती हुई थी, वह उनके जीवन का सबसे अच्छा दिन था। वह भी उनके अपने लाडले छोटे बेटे का। गर्व से अपने रिश्तेदारों को वहां की बातें बताती रहती। अभी अपने छोटे के लिए लड़की ढूंढ ही रही थी कि उसकी पोस्टिंग सीमा पर हुई और फिर एक दिन वह हाहाकार मचाती खबर आई थी। दुश्मनों का सामना करते उनका बेटा शहीद हो गया। लाश भी नहीं मिली उसकी। माँ का कलेजा पत्थर का हो गया था। कई दिनों के मौन के बाद जैसे ही पाकिस्तान का नाम सुनती, गालियां शुरू हो जाती, नास पीटे हत्यारे। दोनों बच्चियों की दोस्ती को ग्रहण तो उसी दिन लग गया था जब तहरीम के पाकिस्तान से होने की बात सबको पता चली थी। अब दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा था। नफरत और ज्यादा फैल रही थी। हर रोज नई समस्या खड़ी हो जाती थी। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने गुस्से में एयर स्पेस बंद कर दिया, किराया डबल हो गया था। दादी बहुत कोसती, ये करम जले, आकाश का रास्ता बंद कर दिए हैं, अरे मुसाफिरों की जेबें खाली कर रहे हैं, मिल क्या रहा है, इनको धरती पर कब्जा किया तो किया, अब आकाश पर भी कब्जा कर रहे हैं। डबल किराए की वजह से उनका भारत जाने का जो मन बन रहा था वो वहीं टूट गया। भारत वाले तो दौड़ दौड़ कर अपने देश जाते थे, जबकि पाकिस्तान वालों के लिए डर था कि एक बार जो गए तो अमेरिका की सरकार वापस घुसने नहीं देगी। हाँ, तहरीम के मामू जान जरूर आ जाते थे सरकारी दौरे पर और साथ में लाते थे बहुत सारे कपड़े। बहुत मन से पहनती थी तहरीम और कई बार त्रिपित के लिए भी लेकर आती कि वह भी पहन कर देखे। शरारा वाला सूट तो उसकी जान ही था। इन सब बंदिशों से तहरीम
और उसके परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अगर कोई फर्क पड़ा तो वह सिर्फ इतना कि मामू का आना लगभग बंद सा हो गया। हर बार मामू जब मिलने आते थे तो ढेर सारे तोहफे लाते थे। वह सब धीरे धीरे कम होता गया। जिस उम्र में अमेरिका में इन दोनों की परवरिश हो रही थी, उसमें दोनों बच्चियों को अपने देशों से अब कोई खास लगाव नहीं रह गया था। नए देश में नए माहौल को अपनाना एक बार शुरू किया तो पीछे मुड़कर देखने का तो कोई सवाल ही नहीं था। पर हाँ, यहाँ के अपने घर की बातें होती। अम्मी ध्यान रखती, ईद पर सेवइयां जरूर भेजती, मम्मी भी दिवाली पर मिठाई भेज देती। इस तरह दोनों माएं अपनी अपनी बच्चियों की खुशियों का ध्यान रख लेती। दादी को पता लगता कि ये तहरीम की अम्मी ने भेजा है तो सीधे कूड़ेदान में फेंक देती। बेटे की शहादत का वह दर्द गाहे बगाहे तहरीम को देखकर ऐसा उमड़ता कि बस थामे न थमता। उस लड़की का चेहरा देखते ही अपने शहीद हुए बेटे की याद आ जाती। एक अनजाना सा खौफ था उनके मन में कि कहीं उनकी तिप्पी को ये लोग कुछ कर ना दें। दादी की नफरत से बेखबर ये दोनों लड़कियां आपस में जितनी बातें करती, शायद उतनी बातें कोई न करता। वहां देश और देशों की सीमाएं नहीं होती, वहां तो होता प्यार जो उन दोनों के रिश्ते में था। कुल मिलाकर दो देशों की मिली जुली संस्कृतियों की वाहक थी वे दोनों। मम्मी के अ को म में बदलकर मम्मी कहना तहरीम को अच्छा लगता, वहीं तृपित को अम्मी कहना भाता। अम्मी जब सलाम वालेकुम बोलकर उसके माथे पर हाथ फेरती तो उनके बालों से वही महक आती जो मम्मी के बालों से आती थी, जिन्हें पकड़कर वह दूध पीती और गहरी नींद सो जाया करती थी। यहाँ बच्चियां माओं की खुशबू में खोती, वहां सरहदों पर बारूद का धुआं अपनी गंध फैलाता, गहराता और गहराता जाता। बहुत कुछ हो रहा था। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तेज गोलाबारी और नेताओं के बयानों की गर्मी से झुलस रही थी मानवीयता। यूएन में हल्ला, टीवी वालों का चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को आघात देना कम नहीं हुआ था कि तभी कैप्टन अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया। अब तो हदें पार थी। दोनों लड़कियों के घर वालों ने कड़ा कदम उठाया। तृपित और तहरीम दोनों की बातचीत बंद करा दी गई। सख्त आदेश दे दिए गए कि अपने काम से काम रखो, सीधे स्कूल से घर और घर से स्कूल जाओ। बात करते देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। हालात ही कुछ ऐसे थे, कभी भी जंग छिड़ सकती थी। जंग तो जंग है, चाहे वह सीमा पर हो, उसका असर तो देश के जुड़े हर बंदे पर होता है, भले ही वह दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा हो। लड़कियों की बुरी हालत थी, कक्षा में बस एक दूसरे को देखती, बात न कर पाती। खाली खाली निगाहों से देखना ऐसा होता था मानो दोनों किसी काले पानी की सजा भुगत रही हों। न भूख लगती थी, न प्यास। कुछ यूं गुमसुम हो गई थी, गोया मन के मीत को उनसे छीन लिया गया हो। उनकी इस चुप्पी को अम्मी और मम्मी अच्छी तरह समझती थी। कोई हल नहीं ढूंढ पा रही थी, सिवाय इसके कि भारत पाकिस्तान दोनों देशों के संबंधों की तीखी आग पर कहीं से थोड़ा सा ठंडा पानी पड़ जाए, बस। घरों में तनाव बढ़ रहा था। इन देशों के बाहर भी जहां जहां भारत पाकिस्तान के लोग थे, सारे टीवी से चिपके हुए रहते। जब कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा से बाहर आ रहे थे, तब सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को थी तो वह थी मम्मी। उनकी अपनी बेटी की दोस्ती के लिए खुश थी वे। अभिनंदन का आना मानो उनकी बच्ची की तहरीम से दोस्ती को आगे बढ़ाना था। इस वापसी के कारण आग पर ठंडे पानी के कुछ छींटे तो पड़ ही गए थे। हालांकि दादी ने अभी तक हार नहीं मानी थी। तहरीम से दोस्ती को खत्म करने के लिए पीछे पड़ी रहती, कहानियां सुनाती रहती। इन लोगों ने हमारे साथ ये किया, वो किया। तृप्त समझ ही नहीं पाती कि इन सब में तहरीम का क्या दोष है। वह क्या करे, वह तो तहरीम के लिए जान भी दे सकती है। मम्मी समझती थी कि तृपित के मन में क्या चल रहा है। कैसे समझा पाती कि तहरीम और तृपित के बीच, अम्मी और मम्मी के बीच हिंदी उर्दू का फर्क ही नहीं, बल्कि दो देशों का फर्क है, दो देशों की नफरतों का फर्क है, एक माँ के दो बेटों का फर्क है जो लड़ लड़ कर एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए थे। हालांकि वे अब यहाँ तीसरे देश में थे जो किसी का नहीं था पर सारे देशों का था।
एक एक करके अलग करें तो दुनिया के सारे देश एक स्कूल में मिल जाएं। अलग अलग देशों के इस स्थान को भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयां हो या इसराइल फिलिस्तीन की, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। सब अपने अपने मन मुटावों को परे हटाकर मिलजुल कर रहने की कोशिश करते थे। अड़ोसी पड़ोसी भले ही एक दूसरे को न जाने, मगर कभी किसी के लिए अपमान के भाव नहीं आते। सब अपने अपने रास्ते बनाते और चलते रहते। आज फिर से वह दिन आ गया जब नफरतों की नदियां बहने लगी थी। सीमा पर तनाव था। चाचा जी की मौत का मंजर फिर से ताजा हो रहा था। शहीद हुए सारे सैनिकों की लाशें लाई जा रही थीं, उन सब की भावनाओं से खेलते हुए जो इस लड़ाई में दूर दूर तक साथ नहीं थे। बच्चियां सहम में डरी रहती, उनकी दोस्ती पर एक बार फिर से कड़े पहरे से लग गए थे। और तभी एक बड़ा हादसा हुआ। न्यूयॉर्क शहर की फ्लशिंग हाई स्कूल में किसी मनचले ने गोलियां बरसाई थी। खबर हवा की तरह फैल गई। कई पालक स्कूल तक दौड़ गए। अफरा तफरी मची हुई थी कि एक बम विस्फोट हुआ, लेकिन तब तक स्कूल खाली हो चुका था। पुलिस के सख्त पहरे लगे हुए थे। अपने बच्चों को खोजने की इजाजत सिर्फ माता पिता को मिल रही थी। दौड़ते हुए जब मम्मी वहां पहुंची तो सामने धुआं था, इतना तेज कि सब खांस खांस कर दोहरे हो रहे थे। फिर भी अपने अपनों को ढूंढ रहे थे, कहीं से त्रिपित दिख जाए बस। उसके मिलने की आशा में बौखलाई सी थी मैं, नजरें ढूंढ रही थी बिटिया की एक झलक। उसके पापा भी दादी को लेकर आ गए थे। कहीं से कहीं तक कोई आसार नहीं दिखे कि सब कुछ ठीक है। जिधर देखते निराशा ही हाथ लगती। दिल में एक अनजाना भय था जो बच्ची की सलामती पर प्रश्न खड़े कर रहा था। कई अन्य माता पिता भी अपने बच्चे को पुकारते हुए बौखलाए से इधर उधर दौड़ रहे थे। लगभग आधे घंटे तक इधर उधर खोजते रहे वे तीनों प्राणी। आखिर हार कर दादी और त्रिपित की मम्मी जोर जोर से बिलखने लगी। रुदन फूट पड़ा। पापा की आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। दादी चीख चीख कर रो रही थी, इतनी जोर से कि बम फोड़ने वाले के कानों तक आवाज पहुंचे कि आखिर इन मासूम निर्दोष बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा है। दादी की तेज रोने की आवाजों में एक ही रट थी, मैं जानती हूँ ये बम मेरे बच्चे के हत्यारों ने ही फोड़ा होगा। खून के प्यासे हैं ये लोग, मेरी पोती को भी मारना चाहते हैं ये अब। कोलाहल में सिवाय आंसू बहाने के किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस समय कुछ करने में कोई सक्षम भी नहीं था। धुआं, पुलिस का सायरन और लोगों का रुदन, यह उन काले दिनों में से एक था जब नफरत की आग हंसते खेलते लोगों के संसार को अपनी आग में झुलसा चुकी थी। तभी सामने से कुछ आवाजें आई। धुएं के बादलों के छटते ही कुछ दृश्य साफ हुए। पुलिस की बंदूकों के संरक्षण के साए में कुछ लोग बाहर आ रहे थे। उन आते हुए लोगों की भीड़ में तहरीम की अम्मी दिखी, जिनके एक और त्रिपित व दूसरी ओर तहरीम थी। उस धुएं में न जमीन दिखती थी न आसमान, बस धुंधल का था, साए थे और बेटियों के सर पर माँ का हाथ था। दोनों उनसे सटकर सहमी सी चली आ रही थी। वह एक ऐसा पल था जिसमें न कोई भारतीय था न कोई पाकिस्तानी, सिर्फ दहशत थी और घबराए हुए लोग थे। एक माँ थी जिसका संबंध न किसी देश से था न सरहद से, वह सिर्फ और सिर्फ बच्चों की माँ थी। अगल बगल त्रिपित और तहरीम थी और उनके सिर पर अम्मी का हाथ था। मंटो साहब के टोबा टैक्सी का वह दृश्य मानो एक बार फिर जीवंत हो उठा था। जहां जमीन के उस टुकड़े पर किसी देश का नाम नहीं था, ठीक उसी तरह यहाँ अम्मी के वे हाथ थे जो न भारत के थे न पाकिस्तान के। ये एक माँ के हाथ थे, माँ जो बच्चों की जननी होती है। अपनी बच्चियों की सलामती देख आज पहली बार अम्मी और मम्मी एक दूसरे के गले लगकर बिलख रही थी, रो रही थी। सामने खड़ी दादी की आंखों में भी आंसू थे, जो शायद उनकी नफरत को धोने का भरसक प्रयास कर रहे थे। धन्यवाद।